ज्ञानी बना भगवान श्री राम के चरणारविंद के दर्शन पाने से। तो उसी समय कैलाश पर्वत पर मां भवानी कथा सुन रही है भगवान शिव के द्वारा। तो उसी समय संशय हो गया, कहने लगे समझ में बात नहीं आई, ये तो राक्षस था, ऐसा क्या है इनके चरणों में जो इसे राक्षस शरीर से जो मुक्ति मिली। तो उसी समय शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, ये पूर्व जन्म में ज्ञानी था, लेकिन अगस्त ऋषि ने संशय में आकर के इसको श्राप दिया, राक्षस हो गया। उसका समाधान केवल और केवल भगवान श्री राम की शरणागति था। तो आज ऐसा ही हुआ, लेकिन इधर जैसे ही भगवान श्री राम ने 3 दिन की विनती की समुद्र देव से, विभीषण जी के बताए अनुसार कि प्रभु तुम्हारे गुरु जल्दी कहें उपाय विचार करके 3 दिन उन्होंने विनती की भगवान श्री राम ने, लेकिन विनती को स्वीकार समुद्र देव ने नहीं किया। तो अब भगवान श्री राम को क्रोध आया और अपने आसन से खड़े हो गए, क्रोधान्वित होकर के खड़े हो गए, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया और क्या कह रहे हैं सुनिएगा। विनय नमन जलादि गई बनता है से तू है दो दिन का मेहमान, बनता है से तू है दो दिन का मेहमान। क्यों झूठी दिखावे शान, तू है दो दिन का मेहमान। जैसे ही भगवान श्री राम को क्रोध आया, समुद्र देव ने स्वीकार नहीं किया विनती को, उसी समय अपने आसन से खड़े होकर के लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण मेरे धनुष बाण उठा करके लाओ। विनय न मानत जलद जड़, समुद्र विनती को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं बिना भय के प्रीति नहीं होती।
लक्ष्मण बाण सरासनानु, मेरे इसी समय धनुष और बाण उठा करके लाओ। सो सही बारद विसिक कृषानु, मैं अभी इस खारे समुद्र को सोख डालूंगा। क्रोधित हुए भगवान, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। कह रहे हैं सठ जो मूर्ख हो उससे विनय की बात करने लोगों, कुटिल सन प्रीति जो छोटी बुद्धि रखने वाला है उससे व्यवहार बना बैठो आप, जैसा खुद है वैसा ही कर लेगा। संकुचित मानसिकता हो उसकी, छोटी सोच है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो बड़ा कंजूस है उससे नीति की बात बताने लगो कि भैया ऐसा कर, वो तो बहुत कंजूस है, तुमने और खर्चा की बात बता दी। और जैसे ही तुम फिरोगे सलाह बता करके तुरंत इस बात को जरूर कह देगा, यार जो आवे वो सलाह देता ही चला आवे, हैं खर्चा की बात बतावे। तो क्या है सहज कृपण सन सुंदर नीति, सुंदर नीति जो कंजूस है उससे उदारता का संदेश करने लगे हैं, तो इनसे पूरा नहीं पड़ने वाला। और अगली बात में क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम, ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममता में फंसे हुए उनसे ज्ञान की कथा कहने लगो। उनको तो ममत्व बना हुआ है कि मेरा बेटा है मेरी बेटी है, पहले इसको पढ़ा लूं, उसके बाद बेटा के बेटों को पढ़ा लूं, उसके बाद इनकी शादी इत्यादि से निवृत्त हूं, तब जाऊं यहां तसल्ली से। ममता रसन ज्ञान कहानी, उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगो कि चौथेपन में तो राजा भी चला जाता है अपने राज्य को छोड़ करके, तुम तो भगवान का भजन कर लो, समझ में ही नहीं आएगी। वो तो ममता में लिप्त इतना है, उसके काहे को समझ में आने वाली बात है। अति लोभी सन व्रत रखानी, जो बहुत बड़ा लोभी है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी चली ना जा बस। उससे बैराग का वर्णन करने लगो कि बैरागी हो जाओ, छोड़ जाओ सभी संपदाओं को, लुटा देंगे मेरे ससुर जो मैंने दही तोड़ तोड़ के कमाया है, तो नहीं हट सकता वहां से। क्रोधई सम कामई हरि कथा, जो क्रोधी हैं जिनका स्वभाव क्रोधी है, क्रोधई सम उनसे शांति की बात करने लगो। चुप रहो चुप रहो, एक आध मिनट रह लेगा फिर वहीं आ जाएगा। क्यों कि नहीं चलने वाला, उसका स्वभाव ही ऐसा बना हुआ है। कामई हरि कथा, जो कामी लोग होते हैं उनसे हरि की कथा करने को सुनने को लिए कहने लगे, यदि वो चला भी जाएगा तो अपनी फिराक नहीं घूमेगा, वहां अपनी तलाश में रहता है। तो इन सब का परिणाम कैसा है जो भगवान श्री राम ने बताए कि ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर में, ऊसर कहते हैं जिस भूमि में उपज नहीं होती, जो कल्लर बंजर होती है, उसमें कितना ही अच्छा से अच्छा बीज क्यों ना डाल दें, सबसे पहली बात तो जमेगा नहीं, और यदि जम भी आया तो विकसित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, और बढ़ भी गया तो फली फूल फल कुछ नहीं आएगा। इनका सबका परिणाम कैसे चला जाता है, इस प्रकार चला जाता है। ऐसा कहकर के भगवान श्री राम ने क्या किया, क्रोध में भर करके अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, अजय सीताराम हरे, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, जय जय सीताराम हरे, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, जय जय सीताराम हरे। प्रभु सिख कराला, जय जय सीताराम हरे, उठी उदद और अंतर जाला, जय जय सीताराम हरे।
चरण चरण निधि जब जाने जय जय सीताराम हरे चरण चरण निधि जब जाने जय जय सीताराम हरे चाप चढ़ावा ऐसा कह करके रघुनाथ जी ने चाप चढ़ाया। चाप कहते हैं धनुष की जो डोरी है वो ढीली थी। ये जो खींचने वाली चीजें हैं जैसे ढोलक है, ढोलक का प्रयोग जब करते हैं तो तभी इसके बोल्ट खींचे जाते हैं या रस्सी चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार ये धनुष है जो ताप वाली चीज है ना, जितनी ताप देने वाली चीज है। तो भगवान श्री राम की जो प्रत्यंचा थी वो उतरी हुई थी धनुष की। सारंग धनुष नाम था, धनुष का नाम सारंग है। सारंग की प्रत्यंचा डोरी ढीली थी। भगवान श्री राम ने क्रोधातुर होकर के चाप चढ़ाया, खींचा। जैसे ही चाप को खींचा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को यह बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पीछे भी कह रहे थे जिस समय विभीषण जी समझा रहे थे ना कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि, ये कुलगुरु हैं आपके समुद्रदेव, आप विनती करो और देवता सहायता करेंगे, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा। मंत्र नहीं है लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी उस समय। क्यों? अरे देवों का क्या भरोसा, कर्म करने का अधिकार है, करो, उठाओ बाण, सोख डालो। देव देव आलसी पुकारा, ये तो आलसी लोग पुकारा करते हैं देवता यदि सहायता देंगे। तो इस समय लक्ष्मण जी को क्यों लगी अच्छी बात? क्योंकि भगवान श्री राम का जो चाप चढ़ता है ना, वो विशेष कार्य के लिए चढ़ता और उतरेगा भी तब जब लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा, पूरित कर लेगा पूरे काम को। अब तो संधान प्रभु से करा ला। चाप को चढ़ा करके भगवान श्री राम ने संधान किया। संधान करने का आशय होता है कि ध्यान लगाना। और किसका ध्यान लगाना? किसी भी जिस शक्ति को पुकारना चाहे। अब यहां जो लगाया वो अग्निबाण का संधान किया है। तो अग्निबाण का जैसे ही संधान किया भगवान श्री राम ने, समुद्र को सुखाने के लिए, अग्नि ही सुखा सकती है जल को, तो समुद्र देव को सुखाने के लिए जैसे ही अग्निबाण का संधान किया तो समुद्र में रहने वाले जो जीव थे ना, अकुला उठे। उठी उदद अंतर ज्वाला। समुद्र के अंदर एक तो होती है बड़वानल और एक होती है दावानल। तो बड़वानल क्या है? समुद्र में लगने वाली आग। और दावानल होती है जो घर्षण बल के द्वारा वनों में आग लग जाती है। तो यहां उठी उदद और अंतर ज्वाला, समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला धधक उठी। अभी तो बुलाया ही अग्निबाण, लेकिन उसमें रहने वाले जो जल जीव थे, मगरमच्छ, सांप, घड़ियाल और ये मछलियों के समूह जितने भी थे, ये क्या है? मकर, उरग, झषगन, अकुलाने, अकुला गए। जिस समय उसका समुद्र का जल गर्म हुआ तो अकुला गए। और जैसे ही समुद्र देव ने जाना, जरत जंत जल निधि जब जाने कि मेरे अंदर रहने वाले जीव अकुला गए, जल रहे हैं, तो कनक थार भरी मन गण नाना। सोने के थाल में मणियों को भर करके, पन्ना, पुखराज, माणिक्य, मोती इत्यादियों को भर करके लाया समुद्र देव। लेकिन विप्र रूप आयो तजमाना। सोने के थाल में पन्ना, पुखराज, माणिक्य तो भर लिए, लेकिन ये जो धनुष पर बाण चढ़ा है ना, अग्निबाण, ये केवल और केवल समुद्र के लिए चढ़ा है।
और समुद्री वहां पन्ना पुखराज लेकर पहुंच जाए तो भगवान श्री राम छोड़ने वाले नहीं है, इसी के लिए तो चढ़ा था। लेकिन उस समय क्या हुआ, बुद्धि से काम किया। विप्र रूप आयो तजमाना, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया समुद्र देव ने। ब्राह्मण का क्यों किया? क्योंकि समुद्र देव को इस बात की पता है कि तू बचने वाला नहीं है, और ब्राह्मण के रूप में यदि तू जाएगा तो ये राम जी तेरी तरफ नजर भी नहीं मिला सकते। क्यों? कि ये रघुवंशी ब्राह्मणों पर कभी भी अत्याचार नहीं करते। जैसे ही ब्राह्मण दिख जाता है सामने, उसी समय निगाह नीचे हो जाती है, दृष्टि नीचे हो जाती है, सम्मान की दृष्टि बन जाती है। तो ऐसा ही हुआ, ब्राह्मण का रूप धर करके अपने अभिमान को त्याग करके समुद्र देव आ गए, रत्नों को भर करके सोने के थाल में। तो उसी समय नीलगिरी पर्वत पर पूरब और उत्तर दिशा के बीच में जो ईशान कोण है, नीलगिरी पर्वत स्थित है। वहां पक्षियों के राजा गरुड़ जी को काकभसुंडी जी कथा सुना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे काकभसुंडी जी, कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। और क्या कह रहे हैं? हाँ जी, काटई पे कदरी भरई कोटि जतन को सींच, बिन मान खगेश सन टाटई में अमली। अजब निराली अजब निराली हो, अजब निराली अजब निराली अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है। हो अजब निराली अजब निराली हो अजब निराली अजब निराली अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है प्रभु माया। तेरी, अजब निराली है। और कैसे है उस परमेश्वर की माया अजब निराली? तू अजर अमर अज निराकार, परमेश्वर देह कभी न धरे। तू अजर अमर अज निराकार, परमेश्वर देह कभी न धरे। बिन कान सुने बिन पैर चले, बिन हाथ करोड़ों काम करे। बिन हाथ करोड़ों काम करे, बिन हाथ करोड़ों काम करे। हर जगह में भगवन वास तेरा, हो महाप्रलय तो भी न मरे। तू पिता है हम सब पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे। तू पिता है हम सब पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे। सुख निधानी से कुल मदिया का, हो सुख निधान इस कुल मगिया का, तू ही माली है रे प्रभु लीला तेरी, अजब निराली है प्रभु माया तेरी, अजब निराली है। ओ अजब निराली अजब निराली हो अजब निराली अजब निराली अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है प्रभु माया तेरी, अजब निराली है।
काकभसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, लेकिन ये केला जो होता है ना, केले के वृक्ष की प्रकृति बताई जाती है। समझिए, सुनो जी, सुनो, सुनो। केले के वृक्ष की क्या प्रकृति है? यदि उसमें से एक बार फल ले लिया, गेल ले ली केले की, तो उसको जड़ से काटना पड़ेगा, और जड़ से काटने के बाद में फिर फूट करके चलेगा, उसकी पेड़ी बनानी पड़ेगी, और तब जाकर के उसके ऊपर फल आएगा। यदि उसको तुमने काटा नहीं, खूब सींचा, सब कुछ लगाया, लेकिन उसके ऊपर फल आने वाला नहीं है। ये बात है देसी केले की। लेकिन अब तो हाइब्रिड है, कुछ भी संभव है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं काकभसुंडी जी, इसी प्रकार कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, इसी प्रकार ये नीच होते हैं, जब तक इनके गाल ना पिटे ना, रास्ते पे नहीं आते। धमकाना बहुत जरूरी है, गाल पीटने ज्यादा जरूरी है। जो नीच प्रकृति, जिनकी प्रकृति नीच हो गई है, रास्ते पे आने वाला नहीं है। अब तो समुद्रदेव ने आकर के चरण पकड़ लिए। सभे सिंधु प्रभु, सभे सिंधु गई पद प्रभु के रे। हे प्रभु, क्षमाहु नाथ सब अवगुण मेरे, मेरे सभी जो अवगुण हैं, जितने भी मैंने अवगुण किए, सभी को मेरे को क्षमा कीजिए। गगन, समीर, अनल, जल, धरनी, ये 5 तत्व हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? गगन माने आकाश, समीर माने वायु हवा, अनल माने अग्नि, और जल माने पानी, और धरनी माने पृथ्वी या मिट्टी। ये 5 तत्व कैसे हैं? यदि ये 5 तत्व अलग अलग रहेंगे तो इनको पता नहीं है कुछ भी। ये कैसे हैं? इनका इनात सहज जड़ करनी, इनकी करनी कैसी है? स्वभाव से ही जड़ है। पानी को इस बात की पता नहीं है कि पंडित जी अभी रूटर वेटर या मेहरा लगवा गए, फूट गया मोहल्ला तो फूट गया, हो गया एक साथ, उसको पता नहीं है, या किसका नुकसान होना है या किसका नहीं होना। इसी प्रकार अग्नि को भी कोई पता नहीं है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, चाहे उसे जाने में छू लो, चाहे उसे अनजाने में छू लो। यदि कोई बच्चा छुएगा तो अग्नि को इस बात की पता नहीं है कि बालक है, इसको न जलाना, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? तो कह रहे हैं इनका इनाद सहज जड़ करनी, इनमें बुद्धि या विवेक नहीं होता प्रभु। ये तो तब प्रेरित माया उपजा, ये तो आपकी माया ने इनको 5 तत्वों को उत्पन्न किया है। और किस लिए किया है? सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। सृष्टि का निर्माण करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए इन सभी तत्वों का, भैया बैठ, इन 5 तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा को सृष्टि चलानी थी, और इन 5 तत्वों के द्वारा ही सृष्टि को निर्मित करता है परमात्मा, और 5 में ही विलीन कर लेता है फिर जिस समय संहार होता है या डिस्ट्रॉय होता है। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। सभी इस बात को ग्रंथ गाते हैं कि सृष्टि का निर्माण करने के लिए आपकी माया नहीं इनको क्या किया है? पैदा किया, उत्पन्न किया। प्रभु आयस यही कहे जैसा यही, यदि आप कहोगे कि मैं सूखना है, मुझे सुखाना, तो सूख जाऊंगा। सोते ही भांत रहे सुख लें, जैसा आप चाहोगे प्रभु, मैं तो ऐसा ही रहने में सुख पाऊंगा। अब तो जैसे ही इस बात को कहा, अगली बात में समुद्रदेव कहने लगे कि प्रभु बहुत अच्छा किया। और क्या किया? प्रभु भलकीन, प्रभु भलकीन मोहि सिख दी, मर जाना तुम्हारी
सकल ताड़ना के अधिकारी। अब तो समुद्र देव कहने लगे प्रभु भलकीन मुहे सिख दीनी। बहुत अच्छा किया प्रभु, आपने मुझे शिक्षा दी और मर्यादा तूने तुमरी कीनी, मुझे भी नष्ट करने की, मुझे सुखाने की आप योजना बना चुके थे, लेकिन मर्यादा आपकी बनाई हुई है। आप मर्यादा के स्वामी हैं और यदि मेरी मर्यादा नष्ट होगी, और आप मर्यादा के स्वामी हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं, और मेरी मर्यादा नष्ट हो रही है। यहाँ ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी कहने लगे समुद्रदेव के हे प्रभु, इनके मर्म को जानने की आवश्यकता होती है। सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब क्या होता है? गलत हम आशय लगा लेते हैं, गलत अर्थ में फंस जाते हैं। सकल ताड़ना का मतलब है, ताड़ने का मतलब है, कभी कभी ये भी कह देते हैं कि मैं तेरी बात को ताड़ गया, जान गया। तो यहाँ जो शब्द आया है गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी क्या हैं? मर्म को जानने के अधिकारी होते हैं। कौन कौन से? ढोल, ढोल के मर्म को भैया नहीं जानेगा तो मैं अभी इसकी तरफ आगे पीछे देखने लगूंगा, बजा ये इसके मर्म को जानता, मुझे यहाँ से क्या बोलना, उसको कौन सी रचना बजानी है, तो मर्म को जानता, दे रहा है, तालक्रम बना हुआ है। और यदि पीटने की बात हो, लोग पीटने से आसे लगाते हैं, तो पीटने से ये चल जाएगा, फूट जाएगा। हो सकता है घंटा 2 घंटा चल जाए, लेकिन फिर फूट जाएगा। तो गवार इसी प्रकार, गवार की बात है, यदि मान के चलो कोई गवार है और तुम जानते हो कि ये गमार है, इससे मूड लगना ठीक ना है, लेकिन हमने आनंद लेने के लिए, हमने मौज लेने के लिए उसको कुछ कह दिया, और कहने के बाद में उसने भी कुछ ऐसी बात कह दी हमसे जो हमको स्वीकार नहीं हुई, सुनने में अच्छी नहीं लगी, हमने राड़ बढ़ गई। और राड़ बढ़ने के बाद में, लड़ाई झगड़ा बढ़ने के बाद में जब फैसला होगा ना, तो उससे कोई नहीं कहने वाला कि ये तूने ऐसा क्यों किया। 4 आदमी तुमसे ही कहेंगे, अरे कहीं तो हो ही गमार, तुम भी या गमार के मुंह लग गए, भाई हद हो गई, तो गमार आदमी के मुंह लग रहा है दूसरा। तो इसीलिए जब हमें पता है, और बहुत सारे गांव में भी ऐसे होते हैं कि पहले ही हम तन्नक कोई फालतू बात करने लगे तो पीछे हट के इशारा कर देते हैं, कहीं थोड़ा सा कह दे ना कि थोड़ा सा बस ऐसे ही है, दूर रहो इससे। तो इस मर्म को कौन जानते हैं? जो उसके आसपास रहते हैं। लेकिन नए आदमी को तो मर्म जानने की आवश्यकता होती है, पता ना कैसा व्यवहार है इसका। तो इसी प्रकार शूद्र है, शूद्र का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, लेकिन लोगों ने मान रखा है कि ये हमें कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। शूद्र का मतलब होता है सेवक से। शूद्र का जो पायदान बना था वो सेवक के लिए बना था, लेकिन सेवक जरूरी नहीं कि शूद्री हो, सेवक किसी भी जाति का हो सकता है, सेवा देने वाला। तो सेवक के मर्म को यदि हम नहीं जानेंगे और सेवा ले रहे हैं कितने दिन तक, उसके मर्म को ये नहीं जाना कि ये जो हमें सेवा दे रहा है कि इसको भी परिवार को चलाने की, परिवार को पालने की आवश्यकताएं हैं, जिसके वशीभूत होकर के ये प्रत्युत्तर हमें सेवा दे रहा है। और यदि हमने सेवा ही सेवा ले ली और उसके मर्म को न जाना, तो कै दिन तक ले पाओगे? जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी टांग दबने की। तो इसीलिए जब तक उसके मर्म को नहीं जानेंगे, और तुमने मर्म जान लिया कि इसको ये आवश्यकता के अनुसार कर रहा है, तो लिए जाओ सेवा, और उसके मर्म को जान करके उसके बदले उसको दिए जाओ, निश्चित रूप से आपको सेवा मिलेगी। और पशु की भी इसी प्रकार प्रकृति है। पशु के भी मान के चलो, पशु के पास हम यदि जा रहे हैं तो उसकी प्रकृति को जान लें, उसके मर्म को जान लें। अनजान के घर में जा रहे हो या गली में कोई कुत्ता लेटा हुआ उसके पास से भी निकल के जा रहे हो, पहले ही होशियार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लगवा दे पेट में इंजेक्शन,
या घरों में बंधे हुए होते हैं तो पहले ही पूछ लें कि काठे तो ना, काठे ना, आ जाओ। या फिर हमारे घर में पशु बंधा हुआ है, गाय है, भैंस है, जो भी हो सकता है, तो उसके पशु के मर्म को कौन जानते हैं? जिनके घर में बंधा हुआ हो पशु। मान के चलो गांव में कोई बेजार मार है और अनजान आदमी आ रहा हो और बेजार उधर से आ रहा हो, मरकना पीछे से तुरंत कहते हैं भैया बच जाइए, ये मारे, क्योंकि हम उसके मर्म को जानते हैं। तो इसी प्रकार पशु के भी मर्म को जानने की आवश्यकता। और गवार नारी की बात आ रही है अंत में, नारी के तो मर्म को जानने की अति आवश्यकता होती है इन सब में आगे, यदि परिवार को चलाना है तो। यहां पीटने की बात नहीं है। जिस भारत में यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस नारी में देवताओं का वास बताया जाता है, उसको पीटने की बात गोस्वामी जी लिख ही नहीं सकते। जबकि अपनी पत्नी ने भी इतनी बात कह दी थी, अस्ति दे चरम में तामे ऐसी प्रीत है, कितनी बुरी कही अपने दरवाजे पर, लेकिन हो सकता है उसी समय पीटने लगते यदि ऐसा ही होता तो, जबकि ऐसा नहीं है। मर्म को जानने की आवश्यकता है। पिता के घर में बेटी पल रही है तो बेटी की चिंता, बेटी के मर्म को कौन जानते हैं? उसके पिता और माता और उसके परिवार वाले जान लेते हैं कि अब बेटी हमारी विवाह योग्य होगी। कभी भी किसी बेटी ने इस बात को आज तक नहीं कहा होगा इतिहास में कि पापा अब तो मैं शादी योग्य हो गई, कर दो अब मेरी शादी। और मान के चलो यहां से शादी हो भी गई और दूसरे घर में पहुंच गई बेटी, तो वहां कहीं ऐसा ना हो कि आवश्यकताओं को या मर्मों को ना जाने तो घूंघट के पर्दा में ही रख लिया हमने, उससे पूछी नहीं। उससे यदि एक बार भी या दो बार भी इस बात को पूछ लिया जाएगा ना कि बेटा कोई आवश्यकता हो तो तू बता दीजिए, कभी तू भी ना कहे हम भी ना करें, अरे ऐसी चलती रहे, तू कुड़ती रहे, और हम जो है सोचें ये जन क्या कर रही है। तो इसीलिए उसके भी मर्म को जानने की आवश्यकता होती है। और अंत बात बता दूं, यदि अपना परिवार चलाना तो हम तो ऐसे ही चला रहे हैं जी। कभी भी भूल के पीहर की बुराई मत कर देना। बाप, माँ बाप और भैया भाभी की, पीहर की, किसी की बुराई यूं मत कर देना। यदि कोई काम बिगड़ भी जाए तो यूं कहने की बिल्कुल आवश्यकता ना, तेरी माँ ने यूं सिखाया, झगड़ा बढ़ जाएगा। और यदि काम बिगड़ भी गया तो कोई बात ना, अपने आप समझ जाएगा। समझो इस बात को। तो कह रहे हैं कि ये सकल ताड़ना के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी हैं ये सभी हैं? ना मैं तो इस गांव में बता के जा रहा हूं ना इस बात को। हमारे घर कौन सुन रहा है? पापा सुन रहे हैं। पापा को तो इस बात की पहले ही पता है, आराम से चल रहा सब काम। भाई रामचरितमानस पढ़ के हम रामचरितमानस के आधार पर ना चले तो व्यर्थ है इस गद्दी बैठना। आराम से चलो, हम में कभी झगड़ा नहीं होता। आराम से परिवार में रहो, क्या दिक्कत है? झगड़ा नहीं होता हम में। 8 साल हो गए, पिताजी बैठे हुए हैं गवाह, आज तक नहीं हुआ, कोई मतलब ही ना। तो कह रहे हैं कि प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं समुद्रदेव, सुनिएगा। प्रभु प्रताप में जाम सुखाई, उतरही कटक न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना
तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे भगवान क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। जय हो। तेरी दीन सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। दीन सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। हो तेरी दीन सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। तेरी दीन सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने हो दौलत के दीवाने क्या जाने तू आशिक सदा गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ओ ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तुझसे भगवान क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। अब तो समुद्रदेव कहने लगे, हे प्रभु मैं तो बहुत गरीब हूं और आप मर्यादा के स्वामी हैं, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और उतरई का टुकना मोर बढ़ाई, आपकी सेना भी परली पार हो जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई। आपकी जो आज्ञा है ना वो ऐसी है कि जिसको टाला नहीं जा सकता। अपेल है, कौन टाल सकता है। करो सो जो बेग जो तुम्हें सुहाई, जो प्रभु तुम्हें अच्छा लगे सो करो, हमारी क्या। प्रभु श्री राम से विनीत वचन कहने लगा, प्रभु मेरा क्या, सूख जाऊंगा, आपकी सेना परली पार चली जाएगी, मेरा क्या, मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, कोई बात। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही इस बात को सुना, वो समझ गए कि इसके हृदय को ठेस पहुंचे, इसकी वास्तव में मर्यादा नष्ट हो रही है। तो ऐसे विनीत वचन सुन करके भगवान श्री राम क्या बोले, सुनत विनीत वचन अति कहे कृपाल मुस्कान। उतरे अपी कटक तात तो कहे उपाय। तेरी काया की हवेली काई दिन, तेरी काया की हवेली काई दिन, एक पलक में जाए। तेरी काया की हवेली काई दिन, एक पलक में कह जाएगी तेरी काया की हवेली। और मनमानी तू मौज उड़ा ले, 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 तरह तरह के तू भोजन खा ले, तरह
उठा ले। आभूषण से खूब सजा ले पल घर में सपना हो जाएगी। तेरी काया की हवेली का एक पलक में रह जाएगी। तेरी काया की हवेली का एक पलक में रह जाएगी। तेरी काया की हवेली। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए। जैसे ही विनीत वचन सुने, नम्र वचन सुने, डर रहे थे समुद्रदेव, डरे हुए वचन सुने तो कह कृपाल मुस्काए। प्रभु श्री राम मुस्कुरा करके बोले, और क्या बोले कि मेरी योजना तुम्हें सुखाने की नहीं है। मैंने तो विनती भी की लेकिन तुम नहीं माने, और मुझे सेना को परली पार भारत भूमि से लंका भूमि पर ले जाना है, तो मैं किस प्रकार से किस युक्ति से ले जाऊं, तुम ही बता दो। जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहें उपाय। जिस प्रकार से ये मेरी सेना वानर और भालुओं की परली पार चली जाए, उस युक्ति को बता दो, मैं नहीं सुखाने वाला। तो अब जैसे ही इस बात को सुना समुद्रदेव ने, तो कहने लगे प्रभु जरूर बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। नाथ नील नल कपि दो भाई, आपकी सेना में दो हैं, एक है नल और एक है नील। ये उस समय के इंजीनियर रहे थे जी, लेकिन किसी को पता नहीं थी इस बात की। समुद्रदेव ने इस बात को बताया कि आपकी सेना में दो वानर हैं, नल और नील। एक अश्वनी पुत्र है, एक अग्नि पुत्र है, लेकिन नाते में दोनों भाई लगते हैं। लड़काई ऋषि आशीष पाई, लड़कपन में इन्होंने ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। आशीर्वाद क्या था? ऋषि जी जैसे ही समुद्र के किनारे अपनी तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, शालिग्राम रख करके। शालिग्राम क्या होता है? एक छोटी पत्थरी होती है, भगवान विष्णु का रूप है, ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ा जामुना। तो जैसे ही शालिग्राम रख करके बैठते थे मुनि जी, तो ये ध्यान में बैठ गए वो तो आंख बंद करके। ये क्या समझते थे कि कुछ ऋषि जी ने खाने के लिए धर रखा है। और स्वभाव से नटखटी थे, जाते और उठा करके चुप भाग जाते, और चाप के देखते तो वो तो शालिग्राम पत्थरी थी, फेंक देते समुद्र में। अब तो नित्य इन्होंने यही इसी प्रक्रिया को किया। दत्त ऋषि हुए, उन्होंने एक दिन देखा कहां गए शालिग्राम। उन्होंने अपनी योग माया के बल के द्वारा पहचाना, अरे नटखट जो बंदर घूम रहे हैं, इनका साहस है। उसी समय श्राप दे दिया कि ये आज के बाद यदि तुम समुद्र के अंदर शालिग्राम रूप को या पत्थरी को डालोगे तो तैर जाएगी। ऐसा क्यों कहा? ऋषियों को, मुनियों को जो शालिग्राम को ढूंढने के लिए समय बर्बाद होता था, तो वो कहां से कटता था? उनके ध्यान से कटता था। तो अब शालिग्राम को वो यदि मान के चलो उसमें फेंकें तो तैर जाते थे शालिग्राम। समुद्र की प्रकृति ये है कि अपने ऊपर तैरने वाली वस्तु को अंदर नहीं लेता। किनारे पर क्या चलती रहती हैं? हिलोरें चलती रहती हैं, पीछे चले जाती हैं, फिर आ जाती हैं किनारे की तरफ। तो अब तो शालिग्राम ऊपर तैरते हुए मिले, उठा में धर के बैठ जाए, तो ये आज आशीर्वाद बन गया। वो समुद्र कहने लगे, तिनके परस किए गिरि भारे, यदि ये भारी से भारी पत्थर और पहाड़ को भी स्पर्श कर देंगे और मेरे जल के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? तैर जाएंगे। भैया तरह जलद प्रताप तुम्हारे, और आपके प्रताप से तैर जाएंगे, और जहां तक सहायता बन सकेगी। तो क्या कहने लगे समुद्रदेव? मैं मुनि धरि प्रभु प्रभुताई, करियऊं बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई है, जेहि सो जस लोक तेहु गाई है। तेरी माया का न पाया कोई पार, हो तेरी माया का न पाया कोई पार।
ढूंढने के लिए न जाने कहां कहां जाती है, लेकिन जगह जगह परमात्मा को ढूंढने के बाद परमात्मा प्राप्त नहीं होते। ये तो कहां बैठे हुए परमात्मा, सभी के घट के अंदर अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं देख पाता। योग साधन के बिना नर तुझे पाता नहीं। जब तक योग और साधना नहीं होगी तो अंदर बैठे राम दिखाई नहीं देने वाले। योग साधना के ही बल के द्वारा जो संत मुनि ऋषि महात्मा और ज्ञानी पुरुष अंदर झांक पाते हैं, योग साधन के द्वारा। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम पर आवत नहीं। जन्म जन्म बीत जाते हैं, जब तक अपना ध्यान नहीं केंद्रित होता तब तक राम नहीं आता। गली गली गाँव, गली गली गाँव घूम आई चारों ओर, नाय मिलो घन श्याम, नाय मिलो मखन चोर, नाय मिलो घन श्याम, नाय मिलो मखन चोर, नाय मिलो घन श्याम, नाय मिलो मखन चोर। गली गली गाँव, गली गली गाँव घूम आई चारों ओर, नाय मिलो घन श्याम, नाय मिलो मखन चोर, नाय मिलो घन श्याम, नाय मिलो मखन चोर, नाय मिलो घन श्याम, नाय मिलो मखन चोर। मुझे सुबह से हो गई शाम बहुत पछताई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में। और सुबह से शाम हो गई लेकिन परमात्मा नहीं मिले। अब तो ऐसी बहुत चक्की सी हो गई, ऐसी भूल भुलैया में पड़ गई और क्या कहने लगी, भूल से मैं कोसी पहुंची, भूल से मैं कोसी पहुंची, पहुंच गई नंदगांव, भूल से मैं कोसी पहुंची, पहुंच गई नंदगांव, गोकुल और बरसाना ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसाना ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसाना ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम। भूल से मैं कोसी पहुंची, भूल से मैं कोसी पहुंची, पहुंच गई नंदगांव, गोकुल और बरसाना ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसाना ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसाना ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम। मैंने दिया मथुरा राम बहुत पछताई में, फिर बैठे दिल में राम देखना पाई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में। मैंने ढूंढ लिए भगवान मिलो ना पाई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में। अब तो जब इतने में भी परमात्मा ना मिले तो ऐसी भूल भुलैया में पड़ गई और अपने ऊपर पश्चाताप करने लगी। न जाने ऐसा कर लेती मैं तो ऐसा हो जाता, न जाने ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। और क्या कह रही है वो सुनिएगा जीवात्मा। कभी तो मैं गंगा नहाई, कभी तो मैं गंगा नहाई, पहुंच गई चित्रकूट, कभी तो मैं गंगा नहाई, पहुंच गई चित्रकूट, कभी ना त्रिवेणी नहाई, भाग मेरे गए भूत, कभी ना त्रिवेणी नहाई, भाग मेरे गए भूत, कभी ना त्रिवेणी नहाई, भाग मेरे गए भूत। कभी तो मैं गंगा नहाई, कभी तो मैं गंगा नहाई, पहुंच गई चित्रकूट, कभी ना त्रिवेणी नहाई, भाग मेरे गए भूत, कभी ना त्रिवेणी नहाई, भाग मेरे गए भूत, कभी ना त्रिवेणी नहाई, भाग मेरे गए भूत। मैंने घूमे चारों धाम बहुत पछताई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में, मेरे बैठे दिल में राम देखना पाई में, मेरे
भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो समुद्रदेव कहने लगे, मैं पुनि उरिधर प्रभु प्रभुताई, मैं भी सूख जाऊंगा, मैं भी आपकी, हाँ मैं आपकी सहायता करूंगा जहां तक बन सकेगी। करियो बल अनुमान सहाय, लेकिन प्रभु बल तो और प्रताप तो आपका ही होगा, मेरा उसमें कुछ नहीं। ए विधिनाथ पयोधि बंधाइए, इस प्रकार से हे प्रभु मेरे जल को बंधाइए। उससे क्या होगा? जेही है सुजस लोक तिहु गाइए, तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। तीन लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में वो आपका सुंदर यश गाया जाएगा। तो समुद्रदेव कहने लगे, ये तो बात भैया मान ली, तेरी बात समझ में आ गई हमारे, लेकिन इस बाण का क्या करूं? ये जो चढ़ाए रखा हूं मैंने, क्योंकि इतना समय हो गया बात करते करते, ये तो बाण चढ़ा हुआ था, ये तो बाण जब ही आ गया था जब समुद्र के हृदय में अकुलाहट हुई थी कि इसका क्या करूं। तो समुद्रदेव कहने लगे, प्रभु यदि आपने ये समाधान पूछा तो इस बात को भी बताऊंगा। यही सरमम उत्तर तटवासी, इस बाण को मेरे उत्तर तट की तरफ छोड़ दो। भगवान श्री राम सोचने लगे, किसको मरवाएगा? कि भैया इधर क्या है कि प्रभु ये पाप की राशि के योद्धा रहते हैं, दुष्ट रहते हैं, मैं बहुत समस्या में आया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया इनसे। प्रभु कैसे ही तुम मेरे इस लाज को बचा लो, बस इनको खत्म कर दो। तो भगवान श्री राम तो दुष्टों का ही संहार करने के लिए आए, उनका ही दमन करने के लिए आए। भगवान श्री राम ने समुद्र के हृदय की पीड़ा को जान करके और इस बाण को किधर छोड़ दिया? उत्तर तट की तरफ छोड़ दिया। 60,000 दुष्ट थे जो एक ही बाण से मारे गए। हतौ नाथ खल नर अगरासी, सब के सब दुष्ट हतौ मारे गए। अब तो जैसे ही सुन कृपाल सागर मन पीरा, सागर के मन की पीड़ा को जिस समय भगवान श्री राम ने जाना तो तुरंत ही हरि राम गंधीरा, भगवान श्री राम ने उसके हृदय की पीड़ा को हर लिया, समाप्त कर दिया। अब उसको कोई डर नहीं है किसी से। देख राम बल पौरुष भारी, भगवान श्री राम के ऐसे भारी बल पल और पौरुष को देख करके क्या हुआ सुनिएगा। देख राम बल पौरुष भारी, अज जय जय सीताराम हरे, मिल बोलो सीताराम हरे, हरस पयोनिधि भयं सुखारी, जय जय सीताराम हरे, हरस पयोनिधि। सकल चरित कई प्रभु सुनावा, ओ सकल चरित कई प्रभु सुनावा, जय जय सीताराम हरे, मिल बोलो सीताराम हरे, चरण बांधि पाथो सिधावा, जय जय सीताराम हरे, चरण बांधि पाथो सिधावा, जय जय सीताराम हरे। किस धुन में तू सोया बाप रे, किस धुन में तू सोया बाप रे, किस धुन में मस्ताना रे, सोने वाले सोने वाले सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे, किस धुन में तू सोया बाबू रे, किस धुन में तू सोया बाबू रे, किस धुन में मस्ताना रे, सोने वाले सोना संसार
गांव में सोए हुए हैं उनकी बात नहीं चल रही यहाँ। जो मक्का पे सो रहे हैं, यहाँ जो अपने परमात्मा के प्रति सोए हुए हैं। देखो वास्तविकता बताऊं तुम्हें आज तुम्हारी, हम तो इंटरेस्ट लेने की इच्छा रखते हैं कि मंदिर में सुंदरकांड चला हुआ है, मैं जाकर के वहां आनंद लूं, भगवान के नाम में सम्मिलित हूं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के कभी नहीं आना चाहते। बहुत सारे परिजन ऐसे हैं। सुनो ध्यान से, बच्चों को क्यों नहीं लेकर आने चाहते? कहीं ऐसा ना हो कहीं बाबा जी ना बन जाएगा वहां। अभी आ रहा हूं मैं, मंदिर तक जा रहा हूं, इतने किताब लेके बैठ जा, बालक वहां से हटते ही तुरंत सो गया होगा। ये हमें अपने बच्चों को फिर ढूंढते हैं हम बच्चों में संस्कार। संस्कार आने वाले नहीं है। संस्कार ना किसी दुकान पे या किसी बाजार में बिकने वाले संस्कार आएंगे तो केवल और केवल इन शास्त्रों के द्वारा, इन धर्म ग्रंथों के द्वारा ही संस्कार आ सकते हैं। और हम बहुत बड़ी भूल में हैं, सोए हुए हैं कि बच्चों को इन ऐसे संस्कारों में, अपनी सनातन संस्कृति के संस्कारों में लाना नहीं चाहते। लेकिन इतना जरूर है कि यदि बच्चा इन संस्कारों में ढल जाएगा ना, तो बुरे कर्म करने से डरने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, अंदर से आत्मा उसकी गवाही नहीं देगी। क्यों? कि आत्मा की जो सब आवाज होती है वो सच्ची आवाज होती है, आत्मा सो परमात्मा। मन तो जन क्या क्या कराता, लेकिन आत्मा यदि उसके ऊपर हावी हो जाती है मन के, तो उस कर्म को नहीं कर सकता मन। और यदि आत्मा कमजोर पड़ गई और मन हावी हो गया तो करेगा। बुरे कर्म कौन कौन से हैं, ऐसे क्या विचार किया जाएगा, कैसे पता पड़ेगा? परिणाम अंदर दिया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने दिया है अंदर। जिन कार्यों को करने से पहले मन में लज्जा भय संकोच उत्पन्न होने लगे, वही बुरे काम है, वही नहीं करने। डर लगने लगे कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले, कहीं ऐसा ना हो कोई क्या कहेगा, हैं? तो ये कौन से बुरे कर्म है? इनसे ही यदि बच जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी उन्नति से रोकने वाला नहीं है। एक छोटी सी लघु कथा है, ध्यान आ गई। एक व्यक्ति को महात्मा जी मिले और महात्मा जी मिले, उनसे मिलने के बाद में अपने आदमी दुखले ही रो गए, जो मिल जाए। कोई कहे कि मेरा हाथ देख लो, कोई कहे मेरा पाम देख लो। महात्मा जी को अपना पूरा हाल बताया कि भगवान मेरा उन्नति कैसे हो, कि मैं संसार के इन अवगुणों को देख देख करके छिप गया हूं। महात्मा जी ने हवा ले ली उसके अंदर की कि ये दूसरों की बुराइयों को झांकने वाला है, अपनी ना पता इसे दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला। इस संसार में भी ऐसे हुए करते हैं कि जो इंटरेस्ट लेते हैं उसके घर क्या हो रहा है, तन्नक कोई जोर से बोलने लग, घर में लगे कि लड़ाई हो रही है, तो ये औरों के घर में जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं ना, इनको खत्म कर दो। तो महात्मा जी ने कहा कि एक काम कर, तेरे पास जो ये कपड़ा है, इस कपड़ा की 2 पोटली बना करके मैं दे रहा हूं। एक पोटली एक छोर पे बना दी महात्मा जी ने, और एक पोटली दूसरे छोर पे बना दी। उसको उसके कंधा पे लटका दिया कि देख आगे जो ये पोटली लटकी हुई है, इसमें तेरे बुराई है, तुझे अपनी बुराइयों को देख करके डरना है। और जो पीछे ये संसार की बुराइयां हैं, इन्हें ही मत देख लीजिए बस। और तेरी तू अपनी बुराइयों को देख देख करके डरता रहेगा तो तू उन्नति के मार्ग पर पड़ जाएगा। ऐसे ही करा उसने काफी दिन, लेकिन एक दिन सरोवर के किनारे जैसे ही पहुंचा, तलब लग गया स्नान कराने की। जैसे यहाँ हमारे पंडित जी के ट्यूबवेल पे देख के हौदी को निकलने वालों को लगे भाई इसमें नहा चल। अब जैसे ही उसने पोटली उतार करके रखी और नहाने बढ़ गए, पोटली बदल गई, हो आगे की पीछे, पीछे की आगे लटका ली। अब जैसे ही उसको तो ये लगा कि जो है ये मेरी वाली पोटली है, जो जिसमें मुझे झांकना, अपने अंदर झांकना।
लेकिन था क्या, वो संसार के अवगुण थे, इस समाज के दूषित गुण थे, जो दोष थे उन्हें झांकता रहा। और उनको झांकते झांकते हुआ क्या कि उन्नति पर जितना ऊपर आया था उतना ही उससे कहीं नीचे पहुंच गया। अब तो महात्मा जी को ढूंढ रहा है कि भगवान मुझे बताओ, मैं तो मरा, तुमने कहा दे दिया ही टोना टोटका सा, मैं तो इससे मरा तन्नक तो कुछ लगा अंतर से, लेकिन और नीचे चला गया मैं। महात्मा जी ने देखा कि भैया तेने तो ये कोटली बदल दी, तो दूसरों के अवगुणों को झांकना शुरू कर दिया तेने। जब तक तू अपने अवगुणों को झांक रहा था तो तेरी उन्नति दिनों दिन बढ़ रही थी। अपनी बुराई से डर कर चलना चाहिए। तो इसी प्रकार यहां समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि राम जी के भारी बल और पौरुष को देख करके हर्ष पयोनिधि भयों सुखाली, समुद्र देव सुखी हुए, सकल चरित कही प्रभु सुनावा। उन दुष्टों का जो मरवाए समुद्र देव ने 60,000, उन दुष्टों का सारा चरित्र सुनाया। क्या था उनका चरित्र? बताने लगे समुद्र देव के, हे प्रभु ये मांस इत्यादि खा करके बची हुई हड्डियों को मेरे जल के अंदर डाल देते थे, और जिसके कारण मेरा जल क्या हो जाता था, दूषित हो जाता था। और बादल जिस समय यहां से बन करके चलते हैं मेरे जल के अंदर से, तो वो दूषित जल को लेकर के बादल इस पृथ्वी पर वर्षा कर देते हैं, और जिसके कारण ये पवित्र माटी, इस भारत की पवित्र माटी, इस पृथ्वी जो पवित्र पृथ्वी धराधाम है भारत माता, ये दूषित हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान हुआ। अब तो जैसे ही इस बात को सुना, भगवान श्री राम को बड़ा अंदर से आनंद की अनुभूति हुई कि अच्छा हुआ मारे। चरणों की वंदना करके समुद्र देव अपने घर के लिए चले गए। लेकिन उनकी जो ये सलाह थी, उनकी जो ये मति थी, बड़ी अच्छी लगी। और सुनिएगा क्या हुआ। निज भवान गवन्यु सिंधु सिरि रघुपता ही यह मत भायौ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायौ। समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोसे गावहि, सुनहि संकट सठ मना। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों का एक एक तार कहे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, ओ जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है। सूखी खेती
हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। यही शब्द मधुर गुंजारी रहे, यही सोच के शब्द उचार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, मेरे बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। समुद्रदेव अपने घर के लिए चले गए और उनकी जो सलाह थी ये बड़ी अच्छी लगी भगवान श्री राम को। यह चरित्र कैसा है? कौन सा चरित्र? जो सुबह से चला हुआ है, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है ये चरित्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी क्षमता नहीं रखती कि मैं आगे को इन चरित्रों को गा सकूं। मैं मतिमंद और नहीं जानूंगे, लेकिन जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। रघुनाथ जी का जो चरित्र है, गुण समूह, सुख के धाम, संदेहों का नाश करने वाला और सभी विषादों का दमन करने वाला है। और कह रहे हैं कि अरे मेरे मूर्ख मन, तू संसार के सभी आशा और भरोसों को त्याग करके इन्हें निरंतर गा और इन्हें निरंतर सुन, तो कल्याण है। और यदि मैं और मेरी और तू और तेरी की बातों को सुनेगा तो कल्याण नहीं होने वाला। सकल सुमंगल नायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरई भव, सिंधु बिना जल जान। जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमरन कर ले भाई। अजी जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमरन कर ले भाई। जो चाहे कल्याण प्रभु का सुमरन कर ले भाई। रघुनाथ जी का जो गुणगान है, कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन सुंदरकांड का ही प्रयोग क्यों करते हैं? इसकी फलश्रुति इस बात की सिद्ध करती है कि सुंदरकांड की आवश्यकता इसलिए है। इसमें कहा गया है कि रघुनाथ जी का जो गुणगान है ना, वो संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। अब से पहले जो 4 कांड आपने पढ़े होंगे और आगे आने वाले 2 कांड और जो हैं, उनमें भी यदि तुम फलश्रुति को पढ़ोगे तो उसमें सुंदर मंगलों को देने वाला कोई सा कांड नहीं है। किसी में लिखा हुआ है कि पापों का दमन करने वाला और समस्त पापों को नाश करने वाला, समस्त पापों को हरने वाला, लेकिन इसमें क्या प्रमाणिकता की है गोस्वामी जी ने कि ये संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। सुंदर मंगल कौन से? मंगल सुनो जी, अजी सुन, अरे सुंदर मंगल कौन से? मंगल कहते हैं आनंद को। यदि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है तो समझो मंगल की घड़ियां चली हुई है। और यदि दुखी हैं हम अपने दुखों से या अपनी किसी कलेश से दुखी हैं तो सुंदर मंगल मंगल नहीं है, वहां कह सकते हैं कलह चली हुई है। तो यहां सुंदर मंगलों को देने वाला, लेकिन मिलेंगे कब? ये संपूर्ण सुंदर मंगल मिलेंगे कब? सादर सुनहित तरई भव। अब उनके लिए संकेत कर दिया जो यहां आकर के भी अपनी बातों को खत्म नहीं करते। राम भजन में बैठ के जो भाई ध्यान नहीं देता है, इधर उधर की बात करें, वो बुरी सजा पाता है। इधर उधर की बातों में जो लगे रहते हैं ना, वो वास्तव में बुरी सजा पाते हैं। समय बर्बाद करने के लिए आए यूं मानो।
तो कह रहे कि सादर सुनई तो तरई भव, जो आदर के साथ सुनेंगे इसे तो इस भव सागर को तर सकते हैं, अन्यथा ना। जीना मरना न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इति मद रामचरितमानस से सकल कल्पवंश ने पंचम सोपान समाप्त। आरती कौन सा है? इतना लंबा छोटा सा बता दे। सुनिएगा, एक भजन सुनाता हूं, उसके बाद आरती होगी। समय भी काफी हो गया है और जिनको जल्दी है प्रसाद लेकर के देखो। हमें तो यहाँ आनंद आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो घर कोई समस्या चल रही हो। हाँ, घर और हल्ला मचे गए, जा कथा के चक्कर में और व्यथा हो जा कहीं सोइए कथा में। तो इसलिए 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य कमाता है, बाकी कोई जीवधारी नहीं कमाता। बाकी कोई जीवधारी भूखा नहीं मरता और इस मनुष्य का पेट नहीं भरता। मृगनैनी से नागसुआसी कितनी सुंदर चामरे, ऐसा पेट बना दिया विधि ने नाय भरे बेईमान ने। कितना सुंदर शरीर बनाया, लेकिन इसमें एक पेट ऐसा लगा दिया है कि यही भरने के लिए नहीं कहता। और तो और भारत ही केवल एकमात्र ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने में या अंडा इत्यादि खाने में पाप लगता है। किसी की दलाली खाने में, समझ गए हो, बहुत सारी ऐसी संपत्तियां उन्हें खाने में कोई भी पाप नहीं समझते लोग। तो सुनिए, और तो और इस पेट भरने के लिए जिस परमात्मा ने हम जैसी मूर्तियों को बनाया है, इस पेट भरने के लिए परमात्मा की मूर्तियों को बना बना करके बेच देते हैं। ये भी किसी ने बनाई होगी पेट भरने के लिए। इसी प्रकार एक मूर्ति बनाने वाली मूर्तिकार ने बहुत सुंदर सुंदर परमात्मा की मूर्ति बनाई है अपना परिवार का पालन पोषण भरण करने के लिए, और अपनी डलिया में रख करके उठा करके लेकर के चलिए। और किस प्रकार से आई है और किस प्रकार से आवाज लगा रही है, सुनिएगा। मेरी डलिया में राम, मेरी डलिया में राम, मेरे हाथों में श्याम। मेरी डलिया में राम, मेरे हाथों में श्याम। मैं बेचूं सुबह और शाम, मैं तो बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। मेरी डलिया में राम, मेरी डलिया में राम, मेरे हाथों में श्याम। मैं बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, 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 मूर्ति जय हनुमान की। और किस प्रकार से आवाज लगा रही है? अरे मैं कहती चिल्ला के, अरे मैं कहती चिल्ला के, देख लो तुम बाहर आके। मैं कहती चिल्ला के, देख लो तुम बाहर आके। मैं कहती चिल्ला के, देख लो तुम बाहर आके। बड़े ही सुंदर लगते हैं मेरे मनमोहन मथुरा के। बड़े ही सुंदर लगते हैं मेरे मनमोहन मथुरा के। बड़े ही सुंदर लगते हैं मेरे मनमोहन मथुरा के। काटे सबकी व्याधा हो, काटे सबकी व्याधा, शाम के संग में राधा हो। काटे सबकी व्याधा, श्याम के संग में राधा। मूर्ति सकल गुण धाम की,
डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम मैं बेचू सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। और अगली आवाज लगा रही है, शनि देव काटे सर्व कलेश, शनि देव काटे सर्व कलेश, मुझ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। शनि देव काटे सर्व कलेश, मुझ पे ब्रह्मा विष्णु महेश। जब सब जगह से हार जाता है ना तो जाना पड़ता पंडित जी के पास। पंडित जी देखो सही कैसे बात बनेगी मेरी, मेरे तो सत्यानाश होने पे तो लो हुआ का। अब तो पंडित जी उसके अनुसार पत्रा देखते हैं, खोल लेते हैं, और ये तेरे ऊपर तो शनि की 7.5 दशा चली हुई है भैया, तू ऐसी परिस्थितियों को कैसे झेल रहा है? बहुत झटक झेल रहा भाई, तू तो बड़ा साहसी पुरुष है। उसको लगता है कि मैं साहसी तो हूं लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कि समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं लेकिन बहुत साहसी हूं मैं। पूछता है कि समाधान बताओ कैसे बचूं मैं? कि कुछ ना बड़ा सरल तरीका है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिला, शनिवार का व्रत रख और चना इत्यादि दान में कर, और पीपल के नीचे तेल का दिया जला करके, लोई बना करके, उसका दीपक बना करके दिया जला करके, और जब दिया जलाने जावे तो रास्ते में कोई मिले तो बोलना नहीं है, किसी से टोकना नहीं है, बोलना नहीं है, चुप जला के अपने घर आना है। अपनी व्याधाओं को काटने के लिए यदि हम रास्ते में हमें चाचा ताऊ भी मिल जाते हैं ना तो राम राम भी बंद हो जाती है उस समय, क्योंकि हमें अपनी व्याधाओं को काटना सबसे पहली बात। शनि देव काटे सर्व कलेश, मुझ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। शनि देव काटे सर्व कलेश, मुझ पे ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सबसे पहले पूजते हैं, जो सबसे पहले पूजते हैं, वो है गौरी के लाल गणेश। जो सबसे पहले पूजते हैं, वो है गौरी के लाल गणेश। जो सबसे पहले पूजते हैं, वो है गौरी के लाल गणेश। और वो मूर्ति बनाने वाली कहने लगी यदि गौरी के लाला को लेने लगे तो अकेली मूर्ति मिलने वाली नहीं है, और ऐसा कदापि हम भी नहीं करते। घर में गणेश जी की अकेली मूर्ति कोई नहीं लाता। दीपावली का त्योहार हो तो साथ में फुलवाड़ी खिलेगी, हो फुलवाड़ी खिलेगी, संग में लक्ष्मी मिलेगी। फुलवाड़ी खिलेगी, लक्ष्मी संग मिलेगी। फुलवाड़ी मिलेगी, लक्ष्मी संग मिलेगी। संग राम लखन जानकी, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम मैं बेचू सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। और अगली बात में क्या आवाज लगा रही है, भरे सबकी झोली खाली, भरे सबकी झोली खाली, केला मैया और काली। भरे सबकी झोली खाली, केला मैया और काली। भरे सबकी झोली खाली, केला मैया और काली। पीले सिर पे बैठी है मैया धौला गढ़वाली। पीले सिर पे बैठी है वो मैया धौला गढ़वाली। पीले सिर पे बैठी है मैया धौला गढ़वाली। और
कहने लगे यदि शेरा वाली की मूर्ति लेने लगे तो भी अकेली मिलने वाली नहीं है। एक फूल खिलेगा हो एक फूल खिलेगा लंगुरिया संग मिलेगा। एक फूल खिलेगा लंगुरिया संग मिलेगा। मूर्ति शंकर भगवान की मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम मैं बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की मूर्ति जय हनुमान की। मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम मैं बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की मूर्ति जय हनुमान की। और अंतिम आवाज लगा रही है जो आन बंधा में धीर जो आन बंधा में धीर सबकी बदल देत तकदीर। जो आन बंधावे धीर सबकी बदल देत तकदीर। जो आन बंधा में धीर सबकी बदल देत तकदीर। नीले घोड़े पे बैठे हमारे बाबा जाहर नीले घोड़े पे बैठे हमारे बाबा जाहर नीले घोड़े पे बैठे हमारे बाबा जाहर और गोपाल मिलेंगे लड्डू गोपाल गोपाल मिलेंगे करते कमाल मिलेंगे। कैसा कमाल किया था दिल्ली की घटना सभी ने सुनी होगी। बूढ़ी मैया से वृंदावन से मूर्ति तो लेकर आई और गिर गई, रोने लगी अरे मेरे लाला के चोट लग गई। घर वाले कह रहे अरे हमारी तो बुढ़िया ही पागल हो गई भली वृंदावन गई। परिवार वालों ने पूछी अरे क्या हुआ तुम्हारे बड़ी जो है समस्या सी दिखाई दे रही है। अरे कुछ ना पीतल की एक मूर्ति वृंदावन से ली आई है भगवान श्री कृष्ण की, वो गिर गई वाके मार कह रही है कि चोट लग गई। कह तो भैया बड़े बूढ़े को का समझानो, बड़ा बूढ़ा बालक तो एक जैसे हो में। डॉक्टर को बुला के कह दो, डॉक्टर कह देगा कुछ भी ना हुआ। ऐसा ही उन्होंने करा, लेकिन मन में डॉक्टर जिस समय अपने घर से चला ऐसा बताते हैं तो मन में ये ठान करके चला था कि जाकर के यही तो कह के आना कि कुछ ना हुआ, कहीं चोट ना लगी। लेकिन आकर के देखा उस पीतल की मूर्ति को कि मैया कुछ ना हुआ, गले में लटका रखा उसने आला। बोली इसे यहाँ लगा और इसे यहाँ लगा। और जब देख डॉक्टर सोचने लगा कि चल ऐसे बता दूंगा। आश्चर्य की बात ऐसा बताते हैं जैसे ही डॉक्टर ने लगाया वो हृदय स्पंदन गति कर रहा था, हार्ट बीट चली हुई। तो कैसे कैसे कमाल वो लड्डू गोपाल न जाने किस रूप में और क्या क्या कर जाते हैं। गोपाल मिलेंगे वो करते कमाल मिलेंगे। ओ गोपाल मिलेंगे वो करते कमाल मिलेंगे। मूर्ति सकल गुण धाम की मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम मैं बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की मूर्ति जय हनुमान की मूर्ति जय हनुमान की मूर्ति जय हनुमान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। मनु छोटी सी टिक्की लगा के आरती उठा जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ टाइम ओवर हो रहा।